Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader video for class 11. From the Hornbill book, we are going to start a new chapter after finishing first chapter. The new one is second chapter, A Photograph. जो second chapter का name है वो है A Photograph. एंड इट्स पोइट इज, इसकी जो पोइटस हैं वो है शर्ली टल्सन. अ फोटोग्राफ इन दिस पोयम, जो पोइटस है रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज. इसमें एक फ़ोटोग्राफ को देख कर के वो अपनी मम्मा को रिकॉल करती हैं, याद करती हैं और उनकी मम्मा उस फोटोग्राफ को देखकर उनकी मेमोरी को याद करती हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousin went paddling. The cardboard, here cardboard denotes to a photograph. यहाँ पर जो cardboard word यूज़ लिया है वो एक photograph के लिए यूज़ लिया है. shows me, वो दिखाता है मुझे, मतलब उस cardboard में क्या शो हो रहा है, क्या दिख रहा है. how it was when the two girls, किस cardboard में ये दिखाई दे रहा है, टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, कि टू गर्ल कजिन, जो दो लड़कियां उसकी कजिन हैं उनकी मम्मी की, वो पैडलिंग के लिए गई हैं, तैरने के लिए गई है. अब तैरने के लिए कहाँ पर जाते हैं, या बीच पर. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने ही मेरी मम्मा के हाथों को पकड़ा हुआ है. एंड शी द बिग गर्ल, और द थ्री गर्ल, जो कि कार्डबोर्ड में जो फोटोग्राफ में जो तीनों लड़कियां हैं, अमंग दैम शी द बिग गर्ल, शी वह सबसे बड़ी लड़की है. शी हु वॉज शी वॉज हर मदर, शर्ली टल्सन की वो मदर है. यानी कि ये थ्री गर्ल्स हैं हु वेंट पैडलिंग, जो कि बीच पर पैडलिंग के लिए गई है. आउट ऑफ थ्री गर्ल्स हर मदर वॉज बिग, और वो ही सबसे टॉल हैं और बड़ी हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम हर मदर देयर वर टू अदर गर्ल्स, दो और लड़कियां हैं जो उनकी मम्मा की कजिन्स हैं. सम 12 years और सो, और उनकी मम्मा जो सबसे बड़ी लड़की हैं वो कुछ 12 साल की हैं. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों की तीनों खड़ी हैं स्टिल, यानी कि बिल्कुल सीधे खड़ी हैं. टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वो मुस्कुराते हुए खड़ी हैं थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के पार से, यानी कि उनके चेहरे पर जो बाल हैं वो उड़े रहे हैं. एट द अंकल विद द कैमरा, कैमरे की तरफ देख करके वो मुस्कुरा रही हैं और सीधे खड़ी हैं एट द अंकल, और उनके अंकल जो हैं कैमरा लिए हुए उनकी फ़ोटो निकाल रहे हैं. अ स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा चेहरा. माई मदर्स, यानी कि मेरी मम्मा का जो फेस था वो बहुत ही प्यारा था. वैन शी वॉज 12 years ओल्ड, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये उस टाइम की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. मतलब जो पोइटस है शर्ली टल्सन कहती हैं कि एक फोटोग्राफ है, एक फ़ोटो है इन विच थ्री गर्ल्स स्टूड स्टिल, जिसमें तीन लड़कियां खड़ी हैं. वन ऑफ वॉज हर मदर एंड टू अदर वर हर मदर्स कजिन, एक उसकी मम्मा है और दो उसकी मम्मा की कज़िन हैं. एंड जो उसकी मम्मा है वो 12 years हैं और उसकी मम्मा का फेस बहुत ही प्यारा है. एंड द सी, और बीच पर जहाँ पर वो खड़ी हैं वो समुद्र. विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो ऐसा अपीयर होता है कि टू हैव चेंज्ड, कि उसमें चेंजेस नहीं आते हैं. लेस यानी कि बहुत कम, कि उसमें चेंज नहीं होता है. जो समुद्र है वो अपनी जगह चेंज नहीं करता है. वॉश दैट टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, जो समुद्र का पानी है या जो समुद्र है वो उनके फीट यानी पैरों के निशान, ट्रांजिएंट फीट यानी कि जो मूवेबल है, जो हमारे पैरों के निशान हैं वो चेंजेबल होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, उनको क्या कर देता है, वॉश कर देता है. तो यहाँ पर दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, सी एंड फीट, यानी कि जो सी है वो तो चेंज नहीं होता है, और जो फीट है यानी पैरों के निशान है वो ट्रांजिएंट होते हैं, यानी कि चेंजेबल होते हैं. तो उनके पैरों के निशानों को धो दिया गया है समुद्र ने, जो कि एक क्या है, हैव चेंजलेस, जो कि चेंज नहीं होता है. सम 20-30 years लेटर, इस फोटोशूट के 20 से 30 साल बाद
शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस स्नैपशॉट पर, उस फोटो पर हंसती हैं। वो कौन? शर्ली टल्सन की मम्मी। सी बेटी एंड डॉली, वो कहती है देखो बेटी और डॉली को, एंड ये बेटी और डॉली कौन है? वो उसकी कजिन है। शी हैड सैड, और वो क्या कहती हैं? देखो, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो वो बीच के लिए या बीच पर जाने के लिए वो कैसे तैयार हुई हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और सी हॉलीडे उनका पास्ट है, उनका अतीत है, यानी कि वो जो यादें हैं समुद्र के पास बीच पर जो फ़ोटो खिंचवाई गई है वो उनका पास्ट है। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए यानी कि शर्ली टल्सन के लिए उनकी जो हंसी है, जो उस फोटो पर हंस रही थी, वो मेरे लिए पास्ट है। इट मीन्स नाइदर सी हॉलीडे फॉर हर प्रेजेंट टुडे, ना तो सी हॉलीडे आज उनके पास में है, नॉर हर मदर प्रेजेंट फॉर हर, ना ही उनकी मम्मी जो है उनके साथ हैं। बोथ रे विथ अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही रे यानी कि डिसअपॉइंटेड, रे का मतलब क्या है? डिसअपॉइंट करना, निराश करना, यानी कि मेरी मम्मी को तो वो सी हॉलीडे की याद जो है वो निराश करती है, और मुझे उनकी लाफ्टर जो पास्ट हो चुका है वो मुझे निराश करती है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, उनके ईजीली और लेबर्ड यानी कि परिश्रम से और ईजीली खो देना, दोनों ही हम लोगों को डिसअपॉइंट करती है। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वो मर चुकी हैं। कौन? शर्ली टल्सन की मम्मी। नियरली एज मैनी ईयर्स, कि उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल की वो फोटो में दिख रही थी, मतलब उनकी डेथ को 12 ईयर्स हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे कि मैनी ईयर्स की बहुत साल पहले, एज दैट गर्ल लिव्ड कि जैसे वो गर्ल जिंदा थी। गर्ल कौन थी? वो लड़की 12 ईयर्स की थी, तो वो लड़की उसकी मम्मा थी, यानी कि उसकी मम्मा जितने फोटो साल में लिव्ड थी, फोटो साल में जिसकी उम्र थी उतनी ही उसकी मम्मा को डेड हुए हो चुका है। इट मीन्स 12 ईयर्स हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस में, इस परिस्थितियों में, व्हेन पोएटेस लॉस्ट हर मदर, जब अपनी मम्मा को खो चुकी हैं, देयर इज़ नथिंग टू से इट एट ऑल, तो इस टाइम पर उसके पास कहने को कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये साइलेंस और साइलेंसेस ये, यानी कि सभी तरफ शांति शांत है, क्योंकि ना तो अब उसकी मम्मा के लिए वो सी हॉलीडे रहा, और पोएटेस के लिए उसकी मम्मा भी नहीं रही है। शी हैज़ बीन डेड फॉर सिंस 12 ईयर्स अगो, और वो फॉर 12 ईयर्स अगो वो क्या हो चुकी हैं? मर चुकी हैं। हमने ये पॉइंट भी कंप्लीट कर ली है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर in our next video. Till then, bye bye, stay home and stay safe.